तरुभ्यश्च कृपान्धुभ्यः भूतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 से हम श्रवण कर रहे थे और हमने श्रवण किया कि किस तरह से बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए सनातन गोस्वामी जी वाराणसी पहुंचे और दरवेश या जो मुस्लिम फकीर है उस वेश में बाहर बैठे घर के इंतजार कर रहे कि कब महाप्रभु अपनी कृपा उन पर बरसाएंगे। और फिर जब अंदर प्रवेश करते हैं उनको बुलाते हैं और जब अंदर प्रवेश करते हैं गोस्वामी जी प्रभु दौड़ते हुए उनके करीब पहुंचकर उन्हें आलिंगन देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि न केवल भक्त भगवान से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं बल्कि भगवान भी अपने भक्तों को देखने के लिए उनसे मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। यही अवस्था सफलता की अवस्था है, मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य, चरम लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। तो श्लोक संख्या 52। प्रभु स्पर्शे प्रेमाविष्ट हैल सनातन मोरे न छुरी कहे गदगद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी भी प्रेमाविष्ट हो गए। तो भगवान तो पूरा प्रेम से भरे हुए हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो तुरंत ही सनातन गोस्वामी जी वह भी प्रेमाविष्ट हो गए। उन्होंने रुद्ध वाणी में कहा, हे प्रभु आप मेरा स्पर्श ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि मैं तो जो यवन म्लेच्छ है इनका सेवक था, इनकी सेवा कर रहा था और इनके संग में रह रह के मेरा भी पतन हो गया है, तो आप मेरा स्पर्श ना करें। लेकिन दुई जने गला गली रोदन अपर देखी चंद्र शेखरेर हैल चमत्कार। जो चंद्रशेखर है उनको देख के आश्चर्य हो रहा है, सर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्त इनके बीच का प्रेम ऐसा कभी देखा नहीं, और प्रभु भी रो रहे हैं, भगवान को रोने की क्या आवश्यकता है। लेकिन दोनों ही मिलकर के खूब रो रहे हैं, पूरी तरह से भाव में, प्रेम में डूबे हुए हैं, भाव विभोर, प्रेम विभोर। और ऐसा ये मिलन है, जैसे इस तरह के मिलन का और एक वर्णन आता है, जैसे भगवान श्री राम जब मिलते हैं भरत से, तो पूरी तरह से गले मिलते हैं, फिर देखते हैं एक दूसरे को, फिर मिलते हैं, फिर देखते हैं एक दूसरे को, अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। और चंद्रशेखर जी सोच रहे हैं, अरे बाप रे, ये इतना प्रेम, और मैं तो सोच रहा था ये तो वैष्णव है ही नहीं, यदि ये वैष्णव नहीं होते तो प्रभु इतना प्रेम कैसे करते इनको। तो मैं ये सोच रहा था कि ये वैष्णव है ही नहीं, ये तो दरवेश हैं, ये फकीर हैं, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तबे प्रभु तार हाथ धरी लैया गेला पिंडार ऊपरे अपन पाशे बसाइला। फिर महाप्रभु बड़े प्रेम से
गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर भीतर ले गए। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, यहाँ चंद्रशेखर जी लिखा हुआ है, तो सनातन गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर भीतर ले गए और एक ऊंचे स्थान पर दोनों बैठ गए। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को अपने एकदम निकट बैठाला। श्री हस्ते करे न तार अंग समर्जन, तेहो कहे मोरे प्रभु न कर स्पर्शन। जब बहुत प्रेम उमड़ता है तो क्या करते हैं, अपने हाथों से हम सहलाते हैं अपने जो प्रिय हैं, जो वत्सलता है। भगवान अपना जो प्रेम है वो प्रदर्शित कैसे कर रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी जी के जो अंग हैं या शरीर के अलग अलग अंग हैं, पीठ के ऊपर ज्यादातर हम जब प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो पीठ के ऊपर जो है बहुत हाथ फेरते हैं। उसके अलावा कहीं कहीं देख रहे हैं, अरे यात्रा से आए हैं, सफर से आए हैं, तो बहुत धूल वगैरह इकट्ठा हो गई है, तो उनके शरीर को वो अपने हाथों से जो है साफ करने लगे। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, मैं तो अछूत हूँ, है ना, मेरा स्पर्श मत कीजिए, अछूत हूँ, अयोग्य हूँ। जब हम कहते हैं ना कि चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है उस पर जो मल जमा है, जो गंदगी जमी है, उसका मार्जन करने वाला है ये नाम प्रभु। यहाँ आप देखिए, प्रभु स्वयं, महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से गोस्वामी जी का शरीर साफ करने लगे। तो भगवान की शरण में जब हम जाते हैं तो भगवान छोड़ते ही नहीं। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता ये कर ही देते हैं। और हम कितने भी गंदे हों, कितने भी भरे हुए हों, है ना, तन से मन से जैसे भी हो, प्रभु उद्धार कर ही देते हैं। यहाँ पे देखिए सनातन गोस्वामी जी का भाव और महाप्रभु का भाव। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैं यवन कुल से हूँ। लंबे समय से रहते रहते क्या हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे हम जन्म जन्मांतर इस देह में रह रहे हैं, तो अपने आप को हम ये देह समझने लगते हैं। कई बार जो व्यक्ति अमेरिका में रहता है, कार चलाते चलाते तो भारत में आए तो वो सोचता है, अरे ये स्टेयरिंग का साइड क्यों चेंज हो गया है, हमारे यहाँ राइट में होता है वहां लेफ्ट में होता है, तो वो परेशान हो जाता है। तो इस तरह से गोस्वामी जी का भाव ये है कि भाई मैं यवन कुल का हूँ और इतना निम्न कोटि का हूँ, उनका संग किया है मैंने सालों साल, और सारे अनर्थ जो वो करते थे उसमें मैं उनका संगी रहा। तो मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु कि आपकी कृपा दृष्टि भी पड़े, है ना, आप मुझे देखें प्रेम से, मैं इस लायक भी नहीं। फिर तो आपने इतनी कृपा की कि मुझे पास में बैठाया और अपने हाथों से स्पर्श कर रहा, मैं इस लायक नहीं हूँ। और महाप्रभु कह रहे हैं कि महाप्रभु का भाव कैसा है कि आप तो मेरे इतने प्रिय भक्त हो कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से मुझे आपका जो है ख्याल रखना चाहिए, और एक प्रकार से व्यक्तिगत सेवा ही प्रदान करनी चाहिए। तो ये भगवान का भाव है कि अपने हाथ से इतना प्रेम मुझे देना चाहिए, स्वयं देना चाहिए। जैसे सुदामा जी भी जब पहुंचते हैं द्वारका में, तो भगवान क्या करते हैं, सेवकों को नहीं लगाते हैं। यहाँ तो महाप्रभु एक सन्यासी का रूप धरे हुए हैं, फिर भी चंद्रशेखर हैं सेवा के लिए, तो ऐसा नहीं कहा कि इनको जो है नहाने धोने की व्यवस्था करें, वो तो होगी ही, लेकिन पहले जो है प्रभु ये काम कर रहे हैं कि अपने हाथों से ही उनके शरीर की धूल जो भी लगा है उसको साफ कर रहे हैं। ये प्रेम का प्रदर्शन है एक प्रकार से। हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ही पढ़ते हैं तो अपने हाथों का, अपनी जो स्पर्श इंद्रियां हैं उसका उपयोग कैसे करना है, तो स्पर्श इंद्रियों का उपयोग करना है। तो जो भगवान के भक्त हैं उन भक्तों को छूना, उनको आलिंगन करना, जो महाराज अम्बरीश का जो श्लोक आता है, जगह जगह पे कोट करते हैं,
भगवत गीता में भी कोट किया हुआ है, उपदेशामृत में भी कोट किया हुआ है। तो यही कहते हैं कि शरीर की जो अलग अलग इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तो उसमें से यह जो स्पर्श इंद्रिय है, ये भक्तों के शरीर को छूने, उसे आलिंगन करने, इसमें हमें लगाना है। तो वैसा ही, ठीक वैसा ही आप देखें द्वारका में सुदामा जी का जो स्वागत होता है, तो भगवान किसी और को सेवा में नहीं लगाते हैं, अनेकों सेवक हैं, लेकिन किसी को भी एक इशारे पे सब तैयार हो जाते थे, लेकिन किसी को भी नहीं लगाते हैं। स्वयं जो है उनके शरीर का जो मार्जन करते हैं भगवान अपने हाथों से करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, उसको चरणामृत की तरह स्वीकार करते हैं, और बहुत यानी स्वच्छ नहलाने के बाद सुंदर वस्त्र उनको प्रदान करते हैं, अलग अलग तरह के सुगंधित द्रव्यों का लेप उनके शरीर पर करते हैं, जिसको हम उपटन भी कहते हैं। तो इतना भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वह जो भक्त है वो कितना उन्नत स्तर पर है, लेकिन अपने आप को समझते कितना निम्न है। कि सुदामा जी जो भेंट लेकर के आते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो इतनी निम्न कोटि की भेंट है, यहाँ कैसे वो स्वीकार होगी, और अपने आप को इस लायक भी नहीं समझते कि मैं प्रभु का इतना प्रेम पाने के योग्य हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। मैं तो उनका दर्शन करने के योग्य हूँ क्या? बिल्कुल योग्य नहीं हूँ। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी का एक भाव है, तो दैन्यता का भाव जो हमेशा भक्तों को रखना चाहिए। और फिर भगवान तो प्रेम देते ही हैं, वो तो भक्त वत्सल है ही। प्रभु कहे तुम स्पर्शी आत्म पवित्रिते, भक्ति बले पर तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे आपको छूने से तो मैं पवित्र हो रहा हूँ। आपके भक्ति का बल इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आप सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो, सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। जैसे सूर्य जब चमकता है तो संपूर्ण संसार के, संपूर्ण पृथ्वी के समस्त अशुद्धियों को नष्ट कर देता है अपने तेज से। तो आपका ये जो भक्ति का बल है, तेज है, प्रकाश है, ये क्या कर रहा है? ये समस्त ब्रह्मांड को पवित्र शुद्ध कर सकता है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूँ, आपका आलिंगन करके, आपको छू करके, अब जो है मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूँ। महाप्रभु भी तो भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक भक्त को अन्य भक्त के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे छूने से तुम पवित्र हो रहे हो या मेरे छूने से तुम्हारा उद्धार हो रहा है। नहीं। जैसे कई बार भक्त के जीवन में ऐसा समय आता है कि शुरू शुरू में जब वो नए भक्त होते हैं तो थोड़ी दैन्यता होती है, थोड़ी दीनता होती है, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ समय बीतता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, नॉलेज बढ़ता जाता है, और करते करते दीक्षा हो जाती है। फिर दीक्षा दीक्षा होने के बाद वो दैन्यता कहीं खो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है। फिर वो भक्त ये लगते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जब तक मैं प्रवचन नहीं करूंगा इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, जब तक मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, मतलब मैं वाला भाव आ जाता है फिर कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो इनका क्या होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं। और थोड़ा सा अपने आप को हायर लेवल पर समझना, ये मन में शामिल हो जाता है। इस तरह से वो सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं कि भाई मैं करूंगा तो ही ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए महाप्रभु कि मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए आपका स्पर्श कर रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद जी से रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप इनके गुरु हैं? जितने भी डिसाइपल वहां पे खड़े थे प्रभुपाद जी, तो क्या आप इनके मास्टर हैं? तो
प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, आई एम नॉट द मास्टर, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो मैं अपने शिष्यों का सेवक हूँ। ये भले ही मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैं सेवक हूँ इनका। क्या सेवा है? इन्हें भगवत धाम लेके जाना है। भगवान क्या करते हैं? भगवान इतने दयालु हैं, आगे हम पढ़ेंगे उसको विस्तार से, कि अपने प्रिय पार्षदों को भेजते हैं, अपनी लीलाओं में से हटा करके प्रिय पार्षदों को यहाँ भेजते हैं धराधाम पर, भौतिक जगत में। और वो जब आते हैं इस भौतिक जगत में, तो भौतिक संसार के समस्त विषमताओं को सहते हुए भी वो हम सबको भगवत धाम ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ये उत्तर प्रभुपाद जी ने वहां पे दिया कि मैं क्या हूं? एक सेवक हूं। तो इस तरह से भक्त और भगवान दोनों ही दैन्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो न केवल कहते हैं, बल्कि दृष्टांत भी प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। किस माध्यम से आप सीखना चाहते हैं? समझदारी तो वही है कि सुना और सीख लिया, फिर भी प्रभु करके भी दिखाते हैं। यदि श्रेष्ठ तत्त एवे करो जन। तो इस तरह से महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पवित्र बनाने के लिए ही तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। आप तो परम पवित्र हैं, किस कहीं भी रहें आप परम पवित्र हैं। जैसे सूर्य, तो मलमूत्र पड़ा है बाहर, सूर्य की किरणें जब उसको स्पर्श करती हैं तो सूर्य में अशुद्धि नहीं आती है, सूर्य अपवित्र नहीं होता है, वो जगह पूर्णतया शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, जैसे कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से आप कहीं भी रहें, आप पवित्र हैं, पवित्र ही रहेंगे। ठीक ऐसा ही हमें भागवत में भी सुनने मिलता है। महात्मा विदुर जब आते हैं युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए, तो तीर्थ स्थलों की यात्रा आप इसलिए नहीं करते कि आपको पवित्र होना है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो यहीं पे आ रहा है, भवेद्विधा भागवता तीर्थं भूता स्वयं प्रभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। तो आप जैसे संत अपने आप में तीर्थ स्थान, यानी चलता फिरता तीर्थ स्थान है, आपको देखने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। यानी कितनी सुविधा दे रहे हैं भगवान के भक्त। तीर्थ स्थल में जाना होता है ना। अब यदि मुझे वृंदावन जाना है तो मुझे पहले टिकट बुक करना होगा, फिर सामान पैक करो, फिर यहाँ से चल के स्टेशन जाओ, स्टेशन में रेलगाड़ी में बैठ के फिर मुझे धाम में जाना होगा। तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हम तीर्थ स्थान पहुंचते हैं, और फिर वहां पहुंच के अनेक नियमों का पालन करते हुए वहां रहना है, तब जो है समुचित लाभ मिल पाएगा। लेकिन जो भक्त हैं वो चलते फिरते तीर्थ स्थान है, आपके घर पे आ गए, आपने दर्शन कर लिया, हो गए आप पवित्र। तो आप जैसे संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं, चलते फिरते तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य पार्षद होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थलों को भी पवित्र कर सकते हैं। तो माँ गंगा यही पूछ रही है कि भाई मैं धरती पे आ तो जाऊंगी, लेकिन ये जितने पापी हैं स्नान कर करके मुझे पूरा गड़बड़ गंदा कर देंगे, तो अभी मेरा पवित्रीकरण कैसे होगा? तो बोले जब मेरे पार्षद, मेरे भक्त, मेरे शुद्ध भक्त आएंगे तो आप उनका दर्शन करके ही पवित्र हो जाएंगे, लेकिन वो स्नान करके भी आपको पवित्र करेंगे। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 10वां श्लोक, जब विदुर जो है युधिष्ठिर महाराज के चाचा जी, वो जब लौटते हैं उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं विदुर जो है उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। विदुर और बलराम जी ये दोनों ही जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े, और रास्ते में बहुत अच्छा उनका यानी ये रहा
विदुर जी का, मैत्रेय मुनि से मिले वो, और भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन वहां पे हुआ। तो बहुत अच्छा रहा। यानी तीर्थ यात्रा में जो श्रवण कीर्तन होना चाहिए मुख्य रूप से, वो हो गया। तो जब लौटे तो उनका स्वागत करते हुए युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे थे कि आप तो स्वयं तीर्थ स्थल हैं, हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है तीर्थ यात्रा करने की। अपने आप में, अपने हृदय में आप भगवान को धारण करते हुए चलते हैं, तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है तीर्थ यात्रा करने की, अपने आप को पवित्र करने के लिए। आप तो उन तीर्थ स्थलों पर कृपा करने गए थे जिनमें पापी जा जा करके अपना मल छोड़ देते हैं, अपनी गंदगी, अपना पाप वहां त्यागते हैं, और उन तीर्थ स्थलों को स्वीकार करना पड़ता है। तो जब आप वहां पहुंचते हैं तो वो उन कलमशों से मुक्त हो जाते हैं। आप जैसे भक्त भगवान विष्णु को सदा अपने हृदय में धारण करते हैं, तो आप उन समस्त तीर्थ स्थलों को पवित्र बना सकते हैं जो पापियों द्वारा तीर्थ यात्रा करने से प्रदूषित हो चुके होते हैं। पापी व्यक्ति शुद्ध बनने के लिए तीर्थ स्थान जाता है। पवित्र स्थान में अनेक संत पुरुष का विष्णु मंदिर होता है, फिर भी अनेक यात्रियों के पापों से पवित्र स्थान दूषित हो जाता है। किंतु जब कोई बड़ा भक्त किसी तीर्थ स्थान में जाता है तो वह यात्रियों के सारे पापों को नष्ट कर देता है। जो वो छोड़ गए हैं सारे यात्री, उन सबको नष्ट कर देते हैं। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से इस तरह कहा। चूंकि एक महान भक्त अपने हृदय में भगवान विष्णु को धारण करता है ना, तुम्हारा हृदय, आपके हृदय में जो है भगवान का विश्राम स्थल होता है ना। भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। वैकुंठ में आराम नहीं मिलता है उनको। वैकुंठ में तो त्राही त्राही, जब देखो तब कोई ना कोई डिस्टरबेंस चलता ही रहता है ना। हम भागवत पढ़ते हैं तो सारे देवी देवता, कभी ब्रह्मा जी लेकर पहुंचते हैं, कभी शिव जी लेकर पहुंचते हैं, कभी इंद्र स्वयं पहुंचते हैं, और हम सब तो चीख रहे चिल्ला रहे हैं ही, प्रभु ये करो, प्रभु वो करो, प्रभु ये दे दो, प्रभु वो दे दो। केवल और केवल एक निष्काम शुद्ध भक्त का हृदय ही एक ऐसी जगह है जहां भगवान निश्चिंत होकर के विश्राम करते हैं। कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव है। तो अपने हृदय में भगवान को धारण करके वह भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। भगवान रिलैक्स होकर के, निश्चिंत होकर के। हाँ, ये एक व्यक्ति है जो ना मुझसे रोजी रोटी मांगता है, ना विपत्तियों से मुक्ति मांगता है, ना मोक्ष की कामना, ना मुक्ति की कामना, ना अर्थ की कामना, ना जिज्ञासा, कुछ भी नहीं। यहाँ मैं सो सकता हूँ, है ना। जैसा आप सोचो कि आप बेडरूम में सो रहे हो और बार बार कोई आकर के आपसे ये पूछे, ये मांगे, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, तो क्या आप विश्राम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जब सभी लोग इस तरह से परेशान कर रहे हैं, भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कोई भर्त्सना कर रहा, कोई उनसे डिमांड कर रहा, तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो वैकुंठ में विश्राम नहीं कर पाते हैं, वहां सब आते जाते रहते हैं ना। सामान्य मनुष्य से लेकर के उच्च लोकों के देवी देवता भी पहुंचते रहते हैं वहां पर। हम देखते हैं भागवत में, कई ब्रह्मा जी आके खड़े हो जाते हैं क्षीर सागर के तट पे और शुरू कर देते हैं प्रार्थना करना, और फिर भगवान को प्रकट, क्या बात है भाई, तो फिर बताते हैं ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई। अब तुम वरदान देते रहो और तुम्हारे वरदान का मिसयूज करके असुर जो है उत्पात करते रहे, और फिर आप इधर आके हमको बुलाते रहो कि प्रभु प्रकट होइए, प्रभु अवतार लीजिए, कुछ तो अवतार लीजिए, कुछ तो कीजिए, कैसा कुछ तो कीजिए, कैसे की करेंगे ये? पृथ्वी माता रो रही है, ये इंद्र रो रहा है, घर से बेघर हो गया है, स्वर्ग से निकाल दिया है इसको असुरों ने मार मार के। एक तो ये अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, बृहस्पति जी आए, ये खड़े नहीं हुए, तो इनका सारा ये चला गया, फिर ये असुर आ गए, आप कुछ कीजिए इनके लिए। तो इस तरह से भगवान परेशान रहते हैं सबसे। लेकिन भक्त का हृदय एक नंबर, वहां पर इतना बढ़िया विश्राम मिलता है, तो भगवान वहीं स्थान विश्राम कर। तो भक्त अपने हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं, चलता फिरता मंदिर। और बिल्कुल भक्त को देख लो या भगवान को देख लो, एक जैसा फायदा होता है। उन्नत भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जहां रहे वहां पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह जहां भी रुकता है वह स्थान पवित्र बन जाता है। इस संबंध में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा करना क्या है? अरे एक प्रकार का मोह है, परिश्रम है।
क्यों? क्योंकि उच्च भक्त को किसी पवित्र स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो फिर वहां क्यों जाए? जहां बैठो वहीं भगवान का वो क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, और भगवान आ भी जाते हैं उनके पास में। तो ऐसा नहीं हम तीर्थ यात्रा करना बंद कर दें, हमें तो बहुत आवश्यकता है, हम अभी जीरो पे हैं। तो इसका उत्तर यही है कि वह उस स्थान को पवित्र करने मात्र के लिए तो क्यों जाते हैं भक्त, क्यों यात्रा करते हैं, है ना? फिर शुद्ध भक्त क्यों यात्रा करते हैं? विदुर जी क्यों यात्रा, बलराम जी तीर्थ यात्रा करने पर निकल पड़े। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि वह स्थान पवित्र होना आवश्यक है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, और थोड़ा दो चार श्लोक पीछे से आप पढ़ें बारंबार, तो एकदम आप डूब जाएंगे इसमें, इस लीला में डूब जाएंगे। महाप्रभु और सनातन गोस्वामी, यह लीला जो है इसमें आप डूब जाएंगे, और दैन्यता आपके हृदय में बसेगी, जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। और कह रहे हैं यहाँ पे, न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्रहायम स च पूज्यो यथा अहम। ये बहुत सुंदर रिप्लाई है ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं जात पात भगवान ने बनाई है, ऊंच नीच भगवान ने बनाई है। अब देखिए यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, भले ही कोई व्यक्ति संस्कृत वैदिक साहित्य का कितना ही प्रकांड पंडित क्यों ना हो, जब तक वह भक्ति करके शुद्ध नहीं हो जाता या शुद्ध भक्ति नहीं करता, तब तक वह मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। शुद्धता के साथ भक्ति करेंगे तो भगवान का भक्त माना जाएगा, किंतु भले ही कोई व्यक्ति, है ना, और उसको फिर प्रेम नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। आप पढ़ते रहो, जन्म जन्मांतर आप चैन ये करते रहो, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते रहो, सामवेद, ऋग्वेद, यथुर्वेद, यजुर्वेद, चतुर्वेदी बन जाओ, आप द्विवेदी बन जाओ, त्रिवेदी बन जाओ, सब कुछ अच्छे से बड़ 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 ओम नम 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 करके आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जन्म जन्मांतर। लेकिन जब तक आप शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करके शुद्धता से भक्ति नहीं करेंगे भगवान की, तब तक आप भगवान के भक्त नहीं माने जाएंगे। भक्ति के बिना प्रेम मिलता ही नहीं है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि किंतु भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो। अब ये चंडाल जो है ये जिन्हों हम कहते हैं डॉग मीट ईटर, कुत्ते का मांस खाने वाले, इनसे भयंकर निचली श्रेणी में आते हैं गो मांस खाने वाले। उनके संग में जो है गोस्वामी जी, यानी जो बंगाल के राजा थे उस समय, यवन कुल, मलेच्छ कुल, ये लोग जो है ये गो मांस खाने वाले, तो ये उनसे भी निचले स्तर के, यानी शास्त्र में ज्यादातर हम चंडाल को ही निम्न समझते हैं, उनका कोई उल्लेख ही नहीं है, मतलब उद्धार करने योग्य नहीं है, ऐसा भी बोले तो कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, लेकिन यदि वह भक्ति कर रहा है ना, शुद्धता के साथ में भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्त है, और सकाम कर्म, मानसिक तर्क, ये सब भोगने, यानी किसी भी तरह की भोग की इच्छा नहीं है, सबसे हायर लेवल का जो भोग है ये वही है, सकाम कर्म करके अलग अलग लोकों में जाकर के वहां भोगना, है ना, मानसिक तर्क वितर्क से भोगना। जैसे कई बार होता है ना, हम भक्त लोग भी क्या करते हैं, तो स्कॉन डिवोटीज के लेक्चर छोड़ के हम अलग अलग तरह से अलग अलग बाहर के लेक्चर सुनने लगते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मानसिक रूप से भोग करना, बुद्धि की एक विलासिता होती है, ये फिलोसफी सुनो, वो फिलोसफी सुनो, यहाँ से वहां से, यही तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आगे आप पढ़े चलेंगे इसी अध्याय में, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि मैं दो तीन बार पढ़ा हूं तो मुझे ही ध्यान में नहीं रहता है, आपको एक बार में कैसे मैं ध्यान में दिलाऊंगा, वही सोचता हूँ, बड़ी कठिनाई है। तो मानसिक तर्कों को, यानी मन से भोग करने की भी इच्छा होती है, अलग अलग विषयों को, अलग अलग तरह के फिलोसफीज को, तो उन सबसे जो मुक्त है ना, और भक्ति कर रहा है शुद्ध, वह मुझे बहुत प्रिय है। तो कहाँ एक ब्राह्मण, कहाँ एक चंडाल, क्या तुलना है? तो समाज में कोई तुलना नहीं, लेकिन भगवान के नजरों में वह मुझे ज्यादा प्रिय है। तो ब्राह्मण है, शुद्ध भक्ति कर रहा है तो ओके, नहीं कर रहा है तो भैया नॉट ओके, और चंडाल है शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, मेरा मुझे बहुत प्रिय है, ऐसे ही आलिंगन दूंगा मैं उसको निश्चिंत होकर के। यानी भले ही उच्च वर्ण के, उच्च जाति के लोग ठुकराएं उसे, पैरों से ठोकर मारे, लेकिन मैं उसे गले लगा लूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और आपको भी यही कर रहे हैं, निस्संदेह उसका सभी तरह से आदर होना चाहिए। इसीलिए वैष्णव को देखते ही क्या करते हैं,
तुरंत प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और वह जो भी भेंट करे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसे भक्त मेरे समान ही पूज्य हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो गुरु हैं हमारे, उनको हम भगवान की तरह पूजते हैं। और सुबह मंगल आरती में भगवान के सामने हम क्या गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसी श्लोक को हम अगली कक्षा में पुनः श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आगे आप भक्त कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। एक छोटी सी घटना के पीछे जो लोगों को छोटी लग सकती है, कितने गहन इसके पीछे विषय है, भक्तों का क्या भाव है, भगवान का क्या उसके पीछे रहस्य है, इसको कितने सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। वास्तव में यदि हम नहीं सुनते तो समझ भी नहीं पाते, और इस बात को तो समझना लगभग नामुमकिन है कि जैसे सनातन गोस्वामी जो है वो भगवान से मिलने जा रहे हैं और कितना निम्रता का प्रदर्शन करते हुए उनके दरवाजे पे ही बैठ जाते हैं। इनके दर्शन के लिए इतना दूर से आए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं कि बाहर द्वार पर ही बैठ जाते हैं। और भगवान का ऐसा भाव कि वो समझ लेते हैं कि मेरा भक्त अब आ गया, और चंद्रशेखर को आज्ञा देते हैं कि जो भी दरवाजे में है उसे ले आइए। लेकिन चंद्रशेखर को देखिए, क्योंकि वो हमारे मन में एक इमेज बन जाती है ना कि वैष्णव कौन है, वो परिवेश से ही पहचानने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में वैष्णवों को परिवेश से नहीं पहचाना जा सकता। वैष्णव की जो तुलना है वो किसी भी वस्त्र के अधीन नहीं है। और उसके बाद में जैसे ही उनको अंदर लेके जाते हैं और महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और संकोच कर रहे हैं सनातन गोस्वामी की, मेरा आलिंगन क्यों, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो बल्कि कितने सारे मलेच्छों के बीच में रहा, उनके ही जीवन साधनों का मैंने उपयोग किया, तो मेरा आलिंगन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने जिस तरीके से बताया कि जो मेरे भक्तों का जो हृदय है वो मेरा आनंद का स्थान है, मेरे आराम का विश्राम का स्थान है, ये कितनी गहन बात है। और जैसे कि आपने बताया कि कई जन्मों तक भी यदि कोई अध्ययन करता ही रहे, वेद पाठ बन जाए, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है ब्राह्मण पत्नियों का। एक तरफ ब्राह्मण जो है भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ कर रहे हैं और साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने आके भोजन मांगते हैं, लेकिन तब भी वो अब उस बात को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां, क्योंकि लंबे समय से कृष्ण भगवान के बारे में सुनती आ रही थी, तुरंत ही सारा भोग जो उन्होंने यज्ञ के लिए बनाया था लेके भगवान के पास पहुंच जाती हैं, और कई सारे विरोधों के बाद ही पहुंच जाती हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया, और हम जरूर समझ जाएंगे, आप समझाएंगे तो हम जरूर समझ जाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाकी कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं कुछ पॉइंटों कक्षा से, या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा। संतोषी माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर क्लास रहा। जैसे बहुत बड़ा क्लैरिटी भी मिला कि हम लोग बाहर लोगों को समझा नहीं पाते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण आता है या कोई बड़ा पंडित आता है तो कितना अहंकार भाव से होता है कि हम ब्राह्मण है, शुद्ध है, हमारे द्वारा ही सारा यज्ञ संपन्न होता है। पर यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कितने सुंदर से बोले हैं कि जब तक वो मेरी भक्ति नहीं करता, शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, तब तक वो अशुद्ध ही है। और जब तक वो भगवान की भक्ति करते तब तक ही वो तभी शुद्धि है, मतलब शुद्धता मिलता है उसे। और शुद्ध भक्तों को कितना हाई लेवल पर महाप्रभु रेस्पेक्ट करते हैं। और जैसे चैप्टर 1 में भी बोला गया है, जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उनका कोई मोह नहीं रह पाता भगवान के अलावा। और सेकंड वाला पॉइंट ये बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और कल भी सिंसियर सीकर ग्रुप पे श्रीपाद जगत जीवन प्रभु जी शेयर किए थे कि कैसे उनको जो फॉलो करते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं, कुछ प्रेम महाराज ऐसा कुछ है, उनको सैकड़ों सैकड़ों लोग फॉलो करते हैं, पर वो कैसे मायावादी जैसे फैला रहे हैं कि नर ही नारायण है ऐसा। तो आज हम बहुत ही ग्रेटफुल है प्रभुपाद, इस्कॉन और वैष्णवों के प्रति कि एटलीस्ट मतलब हमें पता चलता है कि क्या है
मतलब प्रभुपाद जी के बुक से, भगवत गीता भागवतम से, कि सही क्या है गलत क्या है और एटलीस्ट भगवान क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपकी कक्षा के माध्यम से एटलीस्ट हमें सही ज्ञान मिल रहा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और शिवपाल प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा दंडनाम हरे कृष्णा दंडनाम प्रभु जी। हरे कृष्णा आप सभी को दंडनाम। थैंक यू प्रभु जी। और किस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान का प्रेम अपने शुद्ध भक्तों के प्रति होता है। और यहाँ पर सनातन गोस्वामी जो हैं वो वर्तमान में, जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि जिस देह में हम रहते हैं उस देह के अनुसार ही हम अपने आप को मानने लगते हैं। और जो सूर्य का उदाहरण प्रभु जी ने यहाँ पर दिया कि सूर्य अपवित्र नहीं होता है। तो यहाँ दो बातें ऐसे निकल कर आती हैं कि जो मेरी लर्निंग में आया कि एक तो भगवान उनका आलिंगन स्पर्श कर रहे हैं तो भगवान कभी अपवित्र नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि जिस देह में है सनातन गोस्वामी वर्तमान में, उन्होंने जो संग किया है मलेच्छ का, पर वो नित्य संगी गण है, तो वो भी ऐसे संग से कभी अपवित्र नहीं हो सकते हैं। केवल उन्होंने इस कारण से ऐसा कहा है कि उन्होंने संग प्राप्त किया है। आप करने के बारे में हम किस प्रकार की कर रहे हैं, तो हमारे भाव कैसे हो सकते हैं, वो बात भी यहाँ पर समझ में आती है। और जो इस टॉपिक क्लियर करके बाकी माता जी ने भी शेयर किया है और प्रभु जी ने भी बता दिया है कि भगवान उस शुद्ध भक्त या उस भक्त को अधिक प्रिय मानते हैं जो भगवान जिसके हृदय में भगवत प्रेम है, चाहे वो पिता भी निम्न कुल का हो या फिर वो अक्षर ज्ञान से कुछ ना हो, लेकिन हो सकता है जब वो भगवान के शुद्ध प्रकांड पंडित, और इनमें दोनों में बहुत अंतर बताया गया है। मेरा एक प्रश्न भी यहाँ पर प्रभु जी था, कल आपका अगर समय हो तो आप बता दीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक मिनट वेट कर लेते हैं, शायद प्रभु जी वापस ज्वाइन कर लें। नेटवर्क का इश्यू रहता है। तो मेरी आप सभी से वापस एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लासेस में रेगुलर रहें। एक दिन सुनेंगे, एक दिन नहीं सुनेंगे तो बीच का जो विषय है मिस हो जाएगा, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रहना और ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा शिवपाल प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, वो बहुत ज्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम होने से। तो तीर्थों में जैसे तीर्थ दर्शन करने के लिए, तो तीर्थ यात्रा का वर्णन यहाँ पर विदुर जी का उदाहरण दिखाया, युधिष्ठिर महाराज ने यहाँ पर बताया भी कि आप चलते फिरते तीर्थ हैं। तो वैष्णव के बारे में ऐसा कहा भी जाता है, तो जिसके पास जो होता है वो वही वापस लौटाता है। तो जो जिस प्रभु जी आपका क्वेश्चन नोट डाउन करके सेंड कर दीजिएगा, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। काफी कट रही है प्रभु जी, आप क्वेश्चन अपना लिख के सेंड कर दीजिएगा, मैं प्रभु जी को फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। और उमा माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। माता जी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। आज कोई डिवोटी रिप्लाई करे, माता जी की वॉइस आ रही है क्या सभी को? हरि बोल। हाँ आइए माता जी बोलिए। जी माता जी, अभी जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का अब हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को देखकर हमें एकदम, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ मेरी ही मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं पता कैसे समझ में आएगा, पर प्रभु जी हम इतना तो जान गए हैं कि महाप्रभु ही भगवान कृष्ण है और कृष्ण भगवान ही महाप्रभु है। और अब जैसे कि गौर पूर्णिमा पे महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है और हम उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो हम एक तरीके से समझ भी सकते हैं कि महाप्रभु के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हम और उनके करीब आने का हमें एक अवसर प्राप्त हो रहा है। और उनके माध्यम से जैसे हमारे जो आसपास की चीजें हैं, साधु संग
और जो वैष्णव सेवा, बहुत सारी चीजें, जैसे अभी भी आपने बताया कि भगवान का दर्शन भले ही हमें ना हो, लेकिन एक वैष्णव भक्त का दर्शन हो गया तो वो भी भगवान का ही भक्त है। भगवान के भक्त के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बताया, क्योंकि कभी कभार हम सबके मन में ही ऐसे होता है कि हम तो धाम यात्रा नहीं जा पा रहे हैं या कहीं नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं अगर हम भक्त का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं तब भी हम भगवान का ही सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो प्रभु जी ने बताई कि मानसिक रूप से जो भोग हो जाता है उससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। हम निरंतर जहाँ से श्रवण कर रहे हैं वहीं से श्रवण करें। और शील प्रभुपाद के अलावा यदि वर्णन साहित्य में हमारी रुचि उत्पन्न हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो मन है वो भोग करने की स्थिति में जा रहा है। सावधान हो जाएं और मन को वापस खींच के लेकर आए। हरे कृष्णा। आज का कोट रीड करेंगे, क्लास को कक्षा को विराम देंगे कोट रीड करने के बाद। तो आज का फर्स्ट कोट है, किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं है, यह जड़ जीवों द्वारा किया जा रहा कीर्तन। यद्यपि यह अचिंत्य है किंतु आपकी कृपा से यह सब संभव है। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3:71। कोट है, हम लोगों से कृपा अथवा सहायता मांग सकते हैं किंतु हमें अवश्य समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति के बिना कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। मान लीजिए हम किसी धनी व्यक्ति से कुछ योगदान मांगने जाएं। श्री कृष्ण उसके हृदय में है और यदि वे कहे तुम इसे धन दे दो तो वह दे देगा, क्योंकि अभी वह इतना भाग्यशाली नहीं है कि इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निर्देश नहीं दिया तो इसे दुखी होने की बात नहीं। यही हमारा सिद्धांत होना चाहिए। मायापुर 22 मार्च 1973। हरे कृष्ण। तो एक बार हरे कृष्ण मंत्र के लिए सभी लोग अनम्यूट करें, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शक्ति हरे गुरु कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।